क्षेत्रपाल गोरमात परिवार चोरशाबाज गांव से। हमारे क्या है, समाधि की परंपरा चलती आ रही है। 100 साल से हम वहाँ समाधि लेते आ रहे बुजुर्ग। लेकिन कुछ दिनों से पहले तो हमारा चाचा हरीराम हमारे साथ था जब तक ज़मीन छूटी नहीं। फिर हमारी ज़मीन जब सरकार ने छोड़ दी तब से ये भूमाफिया से मिल के फर्जी रजिस्ट्री बनवा के फर्जी गोदनामे बना बना के इस ज़मीन पे पैसे उठाता है और हमें दादागिरी करता है, कुत्ते छोड़ देता है। और उसके लड़के आदतन अपराधी है और ये भूमाफिया मिलके और हमको निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। और जब भी नया नया स्टाफ आता है तो पुराने स्टाफ को तो सबको मालूम होती है, गांव वालों को भी सबको मालूम है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये कुछ मिली भगती प्रशासन से मिलके और हमेशा जैसे ही नया प्रशासन आता है ये पैसे वगैरह करके अपनी तरफ करके और हमारे साथ मारपीटें चालू करता है। 10 साल से कर रहा है ये। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के पीछे हमारी ज़मीन है 100 साल पुरानी, उस पर कब्जा किया जा रहा है। हमारा खुद का ही भाई है, उस पर कब्जा करके वो बेचा जा रहा है और हमारे को घर से बाहर निकाला जा रहा है। मारपीट करी जा रही है, पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रही है। कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को हमने दी है लेटर पैड पे, उस पर उसके बाद कुछ होगा। अभी हमारा भाई हमारे को वहाँ घुसने नहीं दे रहा है, लड़ाई दंगे करते हैं और लाठीचार्ज करता है, गाड़ियों से एक्सीडेंट करता है और हमारे को तो कहता है तुम यहाँ से जाओ, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है। वो बेचना चाह रहा है, इसके अलावा हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए। उसका क्या नाम है जो बेचने? हरिराम, हरिराम है हमारा भाई। वो मारपीट करके हमारे घर से बाहर निकाल रहा है वहाँ से। किसी को समाधि पे अगरबत्ती करने नहीं देना चाह रहा है और हमारा समाधि स्थल 100 साल पुराना है। और आराम हम सब जगह पुलिस प्रशासन के पास भी गए हैं, 1 महीने पे लाठीचार्ज भी हुआ, हमारे को कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी कंप्लेंट है। नाम आपका? समाधि स्थल के संबंध में आया। कौन सा समाधि स्थल है और ये क्षेत्रपाल गोरमात परिवार चोरशाबाज गांव से। हमारे क्या है, समाधि की परंपरा चलती आ रही है। 100 साल से हम वहाँ समाधि लेते आ रहे बुजुर्ग। लेकिन कुछ दिनों से पहले तो हमारा चाचा हरीराम हमारे साथ था जब तक ज़मीन छूटी नहीं। फिर हमारी ज़मीन जब सरकार ने छोड़ दी तब से ये भूमाफिया से मिल के फर्जी रजिस्ट्री बनवा के फर्जी गोदनामे बना बना के इस ज़मीन पे पैसे उठाता है और हमें दादागिरी करता है, कुत्ते छोड़ देता है। और उसके लड़के आदतन अपराधी है और ये भूमाफिया मिलके और हमको निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। और जब भी नया नया स्टाफ आता है तो पुराने स्टाफ को तो सबको मालूम होती है, गांव वालों को भी सबको मालूम है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये कुछ मिली भगती प्रशासन से मिलके और हमेशा जैसे ही नया प्रशासन आता है ये पैसे वगैरह करके अपनी तरफ करके और हमारे साथ मारपीटें चालू करता है। 10 साल से कर रहा है ये। मुकेश भाट, सन ऑफ राधेश्याम भाट। कितनी बार हो सकी ये किशनगंज थाने में हो चुकी। आज किससे मिलने हैं? आज कलेक्टर साहब का है और एसपी साहब का है और भी हमारे साथ कितनी बार मारपीट हो चुकी है।